ठीक है। तो आज का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़े थे पिछला मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये मतलब पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं। ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ पढ़े थे ना, ये सब इसी में आने वाला है। V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR, रेजिस्टेंस पढ़े थे, रेजिस्टिविटी पढ़े थे, ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में आज सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। इसका पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़े वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब जब चार्ज रेस्ट में था, अब चार्ज जब मूव करने लगेगा तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो चार्ज जब फ्लो करता है तो वहाँ दो कंडीशन आता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा और दूसरा एक्सेलरेटेड, ठीक है। शुरुआत हुआ फोन मेरा ही है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस इन मोशन। अच्छा, मोशन भी होता है तो दो तरह का, चार्जेस इन मोशन तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चलेंगे, ठीक है। जब चार्जेस इन मोशन है मगर एक्सेलरेटेड है, तब वहाँ पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कब, चार्ज जब मोशन में। तो हम लोग किसके ऊपर पूरी निर्भर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में, है ना। चार्ज बोल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला। कंडक्टर क्या होता है भाई, सारा मेटल्स होता है, मेटल्स में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आइए ना, छाता को खोल के यहाँ पर बैठ जाइए, वहाँ पर छाता सुखा दीजिए, उसके बाद आइए, खोल के वहाँ पर रख दीजिए। आ जाइए, जगह है, हाँ उधर बैठ जाओ, देखो पीछे कैमरा है, तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मनचले इलेक्ट्रॉन्स, अरवान, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते रहता है, जहाँ मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो कंडक्टर्स में तो फ्लो करता ही है। तो माइंड में आता होगा बात कि सर कंडक्टर में जब फ्लो कर रहा है, मेरा फोटो आ रहा है ना वीडियो में, हाँ ठीक है। तो जब कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, इसका मतलब तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता ही होगा उसमें, है ना। तो भाई आयरन रॉड को आप छूते तो करंट क्यों नहीं मारता है? नहीं आया माइंड में कभी ये बात? इलेक्ट्रॉन चार्जेस जब फ्लो करते रहता है तब करंट फ्लो करेगा। तो चार्ज क्या है मेरे, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज्ड पार्टिकल है, नेगेटिव चार्जेस है। कंडक्टर्स में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इधर उधर घूरते रहता है, छुट्टा बैल। तो भाई तब छूते हैं तो करंट क्यों नहीं मारता है? तब हम बोलेंगे, आप मेरे पास आइएगा सर ये सवाल लेकर के, तो हम बोलेंगे बाबू इलेक्ट्रॉन जो है ना मनचले है, कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी यहाँ चले कभी वहाँ चले, इधर से इधर आया फिर इधर से इधर आ गए, फिर इधर से इधर आ गए, ठीक है। तो ये सब तरफ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि सारा इलेक्ट्रॉन्स जितना है ना, सब इधर उधर रैंडम मोशन में है, घूरते जा रहे। तो सर ऐसा कैसे बात कर रहे सर आप? तब आप आ जाइए गैस केस में, आ जाइए गैस में मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स किस तरह से जिगजैग रैंडम मोशन कर रहा है प्रेशर का वजह से।
तो इसी तरह ये जो है ना थर्मल एनर्जी का वजह से घूरता ही रहता है। अब इसका जो मोशन अगर हम बोलेंगे, अब यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा जाएगा, इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है? 0 है। एवरेज स्पीड 0 नहीं है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो जब इसका नेट मोशन देखा गया तो वो 0 हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से इसका चूंकि नेट मोशन 0 हो रहा है, इसी की वजह से बोलेंगे नो करंट फ्लोज। जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट किया जाएगा। देखिए नया बात, अरे बाबा क्या बोल दिए सर, ड्रिफ्ट का मतलब क्या था? कोई अगर जा रहा है इधर उधर, उसको गलत रास्ते में था, उसको समझा बुझा के सिरातुल मुस्तकीम में लेके आया, सीधा रास्ता में लेकर के आया। जा रहा था कहाँ, दायां बायां इधर उधर, मोड़ के उसको उसका रास्ता को पलट के मोड़ के इधर पर लेके आया। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना। अब बहता कौन है? जो सुकून में रहता है, आराम से रहता है, वो बह रहा है। अब फरहान इतना पतला हो गया, बहते ही जा रहा है, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ड्रिफ्ट नहीं हुआ। वीडियो चला रुकिए ना, ठीक है, मैं टॉपिक खत्म कर ले। तो एवरेज वेलोसिटी इसका 0 है। नेट मोशन अगर पूछा जाएगा तो नेट वेलोसिटी ही तो नहीं है उसके अंदर में, तो क्या हो गया भाई? 0 हो गया एवरेज वेलोसिटी उसका। तो बोलेंगे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर दिया जाए एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, तब जाकर के उसमें मतलब एक नेट फ्लो हो रहा है मेरा, एक नेट वेलोसिटी उसका आ रहा है, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी आएंगे सब, मेन बात समझ में आ गया। कंडक्टर में क्यों नहीं है? कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो तो फ्लो कर रहा है, मगर कहाँ जा रहा है? कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ चला कभी वहाँ चला, जाने मैं कहाँ चला। तो इसी के लिए उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अभी हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी 0 कैसे होता है। कभी कभी इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम मान लेते हैं कि वो 0 हो गया। हालांकि उसका वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्यों भाई? आप देखिए रॉड को छूते तो ठंडा लगता है, रॉड को छूटे ठंडा है ना, मतलब अंदर का उसका टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट कहाँ फ्लो करेगा? एनवायरनमेंट सराउंडिंग से रॉड के अंदर में, जिसका वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर के मूव करने लगते हैं 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बहुत बड़ा स्पीड है, 1,00,000 मीटर, 1 सेकेंड में 1,00,000 मीटर चले जाएगा। 3 मीटर का सलवार जंपर, उसी से जोड़ लो कितना मीटर हो गया, ठीक है। बहुत लेंदी चैप्टर है, समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा, वरना फिर बोरिंग लगेगा। इंटरेस्ट पैदा कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भाई किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। भाई रेट का मतलब पर सेकंड का बात कर रहा है, पर सेकंड का बात कर रहा है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू स्मॉल आई से लिखिए या कैपिटल आई से लिखिए, चार्ज बाय टाइम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा एवरेज करंट कितना है, तब बोलेंगे हम डेल Q डेल T, ठीक है। डेल Q का मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए आपको 2 सेकेंड में बोल रहा है, 3 सेकेंड में चार्ज कितना फ्लो किया, माइनस 1 सेकेंड में चार्ज कितना फ्लो किया, नीचे टाइम हो गया 3 - 1। क्यों का मतलब चार्ज फ्लोन इन 3 सेकेंड और वो 1 सेकेंड और, तब एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, तब इसमें लिमिट लगाते हैं, तब dQ dt,
ये चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर दो बात, यूनिट एंड डायमेंशन, और क्या होगा, ये वेक्टर है या स्केलर है, ये देखना है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट में आ जाए, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो भाई कूलम पर सेकेंड, इसी को लिखते हैं एम्पियर। अगर कैपिटल एक सिंबल है ये हो गया, वरना अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल ए से लिखेंगे। और डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन कभी देखिए कहीं पर आई से लिखा तो कहीं ए से लिखा हुआ, फंडामेंटल यूनिट है ये, फंडामेंटल डायमेंशन इसका, ठीक है, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी है ये, ठीक है। अब ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो ये स्केलर है। सर क्यों सर, इसका तो डायरेक्शन है ना, कहाँ से जाता है, हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में, तो फिर क्यों इसका डायरेक्शन रहने के बावजूद भी ये वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का खास बात ये था, सिर्फ दो बात होने से नहीं होता है कि भाई उसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो वो वेक्टर नहीं हो गया, बल्कि उसको वेक्टर का एडिशन लॉ को ओबे करना था। आप देखिए, अगर हम 3 एम्पियर का करंट को यहाँ छोड़े हैं और यहाँ से फिर और यहाँ से जोड़ दिए हैं 5 एम्पियर का करंट, और इसका बीच में एंगल मान लीजिए आप 60 डिग्री है, तो बाहर कितना करंट निकलेगा भाई, 8 एम्पियर। तो ये तो स्केलर एडिशन लॉ को, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हो रहा है, वेक्टर एडिशन लॉ ओबे नहीं करता। अगर मान लीजिए इधर पर 3 मीटर चल के गए, ऊपर 4 मीटर चल के गए, 90 डिग्री है, तो ये क्या होता है 5 मीटर, ठीक है। अब करंट लगा दीजिए इसी में, 3 एम्पियर का करंट है, परपेंडिकुलर में रखे हैं 4 एम्पियर का, तो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मगर बाहर निकलेगा कितना, 7 एम्पियर। तो ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता। अब आज ये बात, एक नया बात टेंसर में, टेंसर उसको कहते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, वो टेंसर है। मतलब कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है तो वो होगी स्केलर। अब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मगर वो वेक्टर नहीं है क्योंकि वो एडिशन लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हैं टेंसर। सर अब करंट को टेंसर लिखे या स्केलर लिखे, अगर पूछेगा स्केलर है या वेक्टर तो बोलेंगे स्केलर है, अगर पूछेगा वेक्टर है या टेंसर है तो बोलेंगे टेंसर। समझ में आ गई बात, जैसा देश जैसा भेष, ठीक है। ओ गुमान का बाहर है, ठीक है, बात समझ में आ गई, छाप लीजिए। सर आप ये डायरेक्शन से करंट, बात तो एक ही है। तो देखिए यहाँ पे करंट बोला है, पहला वाले में तो इंस्टेंटेनियस करंट है और दूसरा वाले में एवरेज करंट है। आपको बोल दिया Q जो है, देखिए कभी कैपिटल Q लिख देंगे कभी स्मॉल q लिख देंगे, इससे कोई कन्फ्यूज़न वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। तो Q = T³ - 2T है। अब बोला करंट निकालने के लिए तो कैसे करे क्या ना करे, I = मुझे पता है dQ dt होता है, ठीक है। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। अब सर कैलकुलस ये सब क्या dd कर दे रहे, तो भाई पढ़ने होगा, फिर पीछे जाके पढ़ो। Q = T³ - 2t है, तो dQ dt क्या होगा सर, 3t² - 2। अरे बाप, बहुत बड़ा एम्पियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा I जी, ठीक है। अब इसमें बोला है टाइम कितना लेंगे, 5 सेकेंड, तो इसको t का वैल्यू हो गया, t का वैल्यू होगा 5 सेकेंड। $73 एम्पियर, बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, ठीक है। एम्पियर, अंपायर ने, बट एक नंबर।
अब 2 नंबर एवरेज बोल रहे हैं। क्या था भैया? एवरेज। ये इंस्टेंटेनियस वाला एवरेज वाला फॉर्मूला क्या है? Q कितना सेकेंड वाला? 4 सेकेंड माइनस Q 2 सेकेंड बाई 4 माइनस 4 माइनस 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे I एवरेज। 4 सेकेंड में चार्ज कितना फ्लो करेगा? 4 का क्यूब 64 माइनस 8 हाउ मच? 52। ठीक लिखे है ना? और 0 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा? 0 बाई 4 माइनस 0 4 होगा। कितना हो गया? 13.5 एम्पियर। चलो ग्राफ भी प्लॉट कर दे इसमें। ग्राफ प्लॉट अगर करेंगे, अगर आपको बोलेगा ग्राफ बना के दिखाओ, तो ये हो गया I, ये हो गया T। ये सेकंड वाला ना, तो एवरेज देखिए 13 होगा, 13 एम्पियर। ठीक है, सेकंड वाला फिर से एक्सप्लेन करने बोला जा रहा है। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया? पहले लिखा था Q2 माइनस Q1 लिखवाए थे ना। मतलब देखिए 0 से 4 सेकेंड के बीच में कितना करंट फ्लो किया है, तो हमको क्या निकालना है पहले कि 4 सेकेंड वाला, 4 सेकेंड में कितना चार्जेस गया है, 4 सेकेंड में कितना चार्जेस गया है। 0 सेकेंड में कितना चार्जेस गया है, और नीचे टाइम का डिफरेंस। अब आप इसका वैल्यू निकाल के वहाँ पर पुट कर दीजिए। बात समझ में आ गई? अगर बोलेगा इसका ग्राफ बना के दिखाइए सर, पहला वाला का ग्राफ, तो पहला वाला का ग्राफ बनेगा। आप सबसे पहले क्या, ये वाला है ना, ये पहला वाला ग्राफ। टी का वैल्यू इसमें 0 पुट कीजिए। हाउ मच? माइनस में दे दिए हैं। टी का वैल्यू 0, अगर टी का वैल्यू 1 पुट कर दे। अच्छा यहाँ पे एक काम करो, प्लस ले लो। अच्छा छोड़ो, ग्राफ बाद में बता देंगे दूसरा वाला में। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है चार्ज निकालने की, उल्टा चीज़। जब करंट निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव्स निकालना होगा। किसका? चार्ज का, क्यू का। जब आपको करंट से चार्ज बोलेगा निकालने के लिए तो इंटीग्रेशन करनी होगा। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ये देखिए सांप, ये इंटीग्रल कहते हैं इसे। और सपोज x है, उसका पावर n है, और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। याद रहना चाहिए n का वैल्यू इस केस में -1 नहीं है। क्या होगा भाई? पावर +1 ऊपर जाएगा, नीचे +1 हो जाएगा, और एक +c कांस्टेंट आता है। अगर आप इसमें लिमिट ले लीजिएगा तब कांस्टेंट नहीं होगा। लिमिट ले लीजिएगा मतलब सपोज यहाँ पर 2 ले लिए, यहाँ पर 3 ले लिए आप। x टू द पावर n+1 बाई n+1, और लिमिट किसको पकड़ेगा? ये सिर्फ x को, इधर 2 और यहाँ पर 3। देखिए प्लस c नहीं दिया। अब इसका मतलब हो गया x का जगह में पहले 3 बैठाना है और फिर 2 बैठाना है। कैसे लिखें? 3 टू द पावर n+1 माइनस देंगे लोअर लिमिट 2n टू द पावर n+1, और ये जो n+1 है इसके नीचे बैठे। अगर सर n का वैल्यू -1 हो गया, अगर n का वैल्यू -1 हो गया तो मतलब 1/x होगा ना। इसका पावर -1 है तो 1/x होता है। उसका लिए फॉर्मूला अलग आता है, 1/x dx, लॉग मॉड में डालते हैं इसको, x + c। अगर इसमें लिमिट रहा सर 2 और 3, 1/x dx, तब लिखेंगे लॉग x, तब मॉड मत डालिए क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। 2 3 +c नहीं होगा, x का जगह में 3 माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। तो अब देखिए थोड़ा से इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो ये सम्स करना आसान हो जाएगा। क्या है भाई? देखिए यहाँ पे I दे दिया है मेरा, I = t³ + 2t।
ये इंस्टेंटेनियस है अगर, तो डी क्यू डी टी लिखेंगे आई का जगह में, है ना भाई। अब वो डी टी जो है एकदम उड़ के इधर आ गया, टी टी एक ग्रुप का आदमी मिल गया, बस ये संगठन तैयार। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा। अच्छा, बाज़ लोग बोलते हैं क्यों, क्यों नहीं, नाक से नहीं निकलता, क्यों निकलता, क्यों। टी क्यूब देखिए पावर 3 है ना, +1 हो जाएगा 4/4, इसका पावर 1 है तो +1 हो गया 2/2। लिमिट ले लेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है भाई, 0 सेकेंड से 3 सेकेंड, तो यहाँ 0 यहाँ पर 3 लिखिएगा, ठीक है। तो ये 0 और ये 3। पहला काम क्या होगा कि t का जगह में 3 पुट करेंगे, t का जगह में 3 to the power 4, हाउ मच, 81/4 प्लस ये 2 कैंसल 9 माइनस जब 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। 36 और 81 117/4 29.25 यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। एक मिनट, वो तो प्लस में था, ठीक है, प्लस में था। ठीक है, ठीक है, कूलम में आ गया है, समझ में आ गया होगा बात, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, उतार लीजिए इसको। चलिए यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने सिखा दे रहे हैं। सबसे पहले t का जगह में 0 पुट कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा, ठीक। अब कुछ एक और वैल्यू ले लीजिए, ये है i मेरा और ये है t टाइम। अब t का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए, 8 प्लस 2 का वैल्यू, t का वैल्यू 2 हो गया, 2 का क्यूब 8, 4 12 इस तरफ होगा, सीधा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 12 सेकेंड, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना निकलेगा, सॉरी ये 2 सेकेंड है, और ये यहाँ से यहाँ तक 12 एम्पियर। ग्राफ बन गया सीधा, आई बात समझ में। चलिए उधार लीजिए, छाप लीजिए। अगर इक्वेशन आई का थोड़ा सा अलग होता, t³ + 2 होता, तब ग्राफ मेरा कैसा बनता, ये हो गया आई, ये हो गया टाइम। अब t का जगह में 0 पुट कीजिए, टाइम 0 से शुरू करते तो देखिए उसमें 2 आ जाएगा। t जब आप 0 पुट कीजिए तो i का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेंगे। उसके बाद कुछ भी वैल्यू ले लीजिए आप, t के जगह में 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, चलिए 4 पुट कर दिए, अब बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। आप 2 ही पुट कीजिए तो 10 आएगा, 10, ठीक है। सपोज़ ये हो गया मेरा 2 सेकेंड, 10 सीधा स्ट्रेट कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये मेरा हो गया, t का वैल्यू जब 2 पुट किया तो कितना है, 10 एम्पियर, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा अब घुसेंगे चैप्टर के अंदर थोड़ा सा डिटेल्स में। तो वाइपर रखने से ऐसा जब मारेंगे पूरा मीडिया का, कितना अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छूट गया भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इनटू आई, हाँ, चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, Q इंटू Q/N, Q/E था, तो हम इसको लिख पाए तो ऐसा डायरेक्ट याद होगा किसी को, 6.25 × 10⁻18। चार्ज कितना निकाला अभी, 29.25। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए आंसर आ जाएगा। ये अगर आपको अगर लंबा करना था 29.25, E मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19, ठीक है, ऐसा कर देंगे हो जाएगा। चलिए एक कहानी अब हम लोग
सुनेंगे अच्छे से। क्लासिकल डेफिनेशन सुना था, क्लासिकल कहानी, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए हम कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छा ई से लिखे, ये उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बहुत सारा। मनचले इलेक्ट्रॉन को कोई रोक नहीं सका है। तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसमें यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, करंट फ्लो नहीं करता है ना भाई। ये तो बात सबको मानते हैं ना भाई, मान लीजिए, नहीं मानते तो मानिए, मानने ही होगा। अच्छा तुम इधर उधर भागोगे, रुको, तुम्हारे डैडी को बुला रहे हम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए बाहर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट किया हुआ है, ठीक है, तो अब कहाँ पर जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। किस तरफ जाएगा, उस तरफ। ठीक है, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अरे हाँ बोलो, नहीं फ्लो करेगा, ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट हो गया। कहाँ हुआ ड्रिफ्ट, तो जा रहा है। जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब इधर आके जमा हो गया। तो इधर का नेगेटिव चार्ज पूरा उधर चले गया है, तो यहाँ क्या खाली हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया इधर, ठीक है। अभी क्या करेगा पता है, मेरा है, हाँ बोलो। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन तो क्या जाकर के जमा हो गया भाई, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या करे, अब क्या होगा, क्या होगा भाई बोलो। अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ई इंड्यूस्ड, ये एक्सटर्नल। तो भाई ये तो पता था ना, ये तो सुने थे पिछले लेक्चर में भी कि अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मेटल्स के अंदर में, मेटल्स के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नेट इक्वल्स टू 0। हम लोग पढ़े थे ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका इन्फिनिटी होता है। बाहर का फील्ड को जितना बढ़ा दीजिएगा, अंदर का भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना हो जाएगा, क्योंकि एक 10 to the power 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर में होता है, तकरीबन इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स है। कितना हो गया भाई, 10 to the मतलब 7 करोड़ हो गया, करोड़ों 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 करोड़ों, इतना करोड़ों हो गया। कोड़ का बीमारी हो जाएगा, मत गिन, ठीक है, बात सही है। अच्छा तो अब क्या करें सर, अच्छा पहले जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था वह क्यों कर रहा था, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ 10 to the power 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से। एवरेज वेलोसिटी कितना है,
एवरेज वेलोसिटी है 0, करंट नहीं फ्लो कर रहा। यहाँ करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका 0 है। इलेक्ट्रॉन का करंट कब फ्लो करता है? जब चार्ज फ्लो करने लगेगा। यहाँ तो एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन आके जम गया तो ये बहा के निकलेगा तब ना होगा। अब अगर इसमें एक तो जीवन साथी इसका लगा देंगे, बैटरी, बैटरी का काम क्या है? करंट सप्लाई करना, नहीं बताए थे, क्या करवाना? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना। इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर, मूवमेंट करते रहता है। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव यहाँ देनी होगा, इधर पॉजिटिव देनी, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू अंदर इधर चले जाएगा और यहाँ से नेगेटिव से यहाँ पर निकलेगा। भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एक तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ, इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आया, पॉजिटिव टर्मिनल में आ गया। कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ाएगा ना। अरे टर्मिनल तो वो हो गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। देखो भाई कंफ्यूज हो गया। नहीं अब ठीक है, नहीं 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 बोल दो, हम चेंज कर दे। नहीं 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 नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आया पॉजिटिव टर्मिनल में, अब यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, बाहर निकला, ये बाहर, ये इलेक्ट्रॉन है। करंट कहाँ फ्लो करेगा सर? इसका उल्टा डायरेक्शन में करंट, करंट इसका उल्टा डायरेक्शन। आई बात समझ में? मगर अभी इसको बैटरी जीवन साथी के साथ नहीं जोड़ेंगे, उदास उदास है, आइसोलेटेड कंडक्टर है ये ए सलमान खान। है मत बोल मत बोल, केस कर देगा फिर। KRK के साथ क्या वो मालूम है तो ठीक है। अच्छा ऐसा मोहल्ला वाला सलमान खान का बात कर रहे थे सब लोग। चलिए अच्छी बात है, आई एम हिज बिग फैन। सलमान खान तो आप हैं। हाँ थैंक यू। उस लिहाज से बोल रहे हैं। कैटरीना का पता नहीं है, सलमान बना रहा। अरे चलो ठीक है, आप आ जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल है सर, इलेक्ट्रॉन तो सीधा चला गया है, अभी भी इलेक्ट्रॉन उसमें रैंडम मोशन में है अभी भी थर्मल एनर्जी का वजह से, ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज स्टिल मूविंग। कहानी नहीं समझोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? खाली गाना सुनने से नहीं चलेगा, कहानी के डेप्थ में जानी होगा। अब बात समझिए, थोड़ा से चाय वाय पी लो भाई। देखो आप इमेजिन में पी भी इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करवाना है हमको, ठीक है? अब देखिए होता क्या चीज़ है, जब अच्छा सर ये जो 10 टू द पावर मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है? जब हम इसमें एक एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर में फोर्स कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में याद है तो F इक्वल्स टू Q इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना है? F इक्वल्स टू माइनस ई, माइनस क्यों दिया सर? माइनस क्यों दिया? क्यों दिया? नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के लिए। समझ में आ गया बात? तो एक्सेलरेशन कितना होगा? F/m, F का मतलब E/m। तो A अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो ये हो गया। अच्छा सर, आप तो पहला एकदम शुरुआत में बोले थे कि चार्ज एक्सेलरेटेड रहने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा, तो यहाँ तो आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे और इलेक्ट्रॉन के ऊपर में तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी आप निकाल के दिखा दिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम स्विच ऑन कर रहे हैं, एक
इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है, इसका वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा। तो अगर हम स्विच ऑन कर दिया, 1 सेकंड के बाद में वेलोसिटी बढ़ गया, 2 सेकंड तक छोड़ा तो और वेलोसिटी बढ़ गया, ये किसका, मेरा इलेक्ट्रॉन का, ना करंट का, इलेक्ट्रॉन का बात। तो जितना टाइम तक छोड़ेंगे उसका तो कीप ऑन इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा उसका। मगर नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन आकर के इससे टकराएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन से। दूसरे, ये बोलना सही नहीं रहेगा, वहां पे देखिए अब देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन तो निकला भाई एटम से, तो एटम का अंदर में एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। समझ लीजिए कॉपर है, कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cu+ हो गया, इसको कहते हैं कर्नल, केरनेल। आप इसको ऐसा शेड कर दीजिए या फिर इसके ऊपर प्लस दे दीजिए, तो भाई ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाकर किसी धुड़ुम करके टकराएगा। टकराता नहीं है असल में, टकराने का मतलब, कॉलिजन का मतलब ये नहीं हो गया कि एकदम टकरा के जाके चिपक गया एकदम। कॉलिजन का मतलब क्या हो गया कि किसी का वेलोसिटी या मोमेंटम का वजह से दूसरे वाले का वेलोसिटी या मोमेंटम में फ़र्क पड़े, उसी को कहते हैं कॉलिजन। फिजिक्स में वर्क मतलब भी अलग होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन सामने कर्नल है, ये जाकर किससे टकराया, एक्सेलरेशन था उसके अंदर में, मगर टकरा गया, टकरा करके उसका वेलोसिटी 0 हो गया। हाँ, कर्नल, ठीक है, कर्नल की वजह से उसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब फिर थर्मल एगिटेशन का वजह से, थर्मल एनर्जी का वजह से इसके अंदर फिर से वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके फिर निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर एक तो कर्नल आके बैठा हुआ था। करोड़ों कर्नल है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा कर्नल वहाँ पर। तो ये मतलब कि कॉलिजन होते ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से मोशन में आते ही रहेगा। फिर यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये यहाँ से निकला, ऊपर गया, कर्नल से टकरा के फिर इसका वेलोसिटी 0 हो गया, फिर ये इधर आ गया, इधर आके फिर से टकराया। एक इलेक्ट्रॉन का कहानी बता रहे, तो मतलब कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, होता ही रहता है। बात को समझिए, पहले भी थर्मल एनर्जी था, अभी भी थर्मल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है, मगर पल भर के लिए। ये सपना पल भर के लिए था, वो उसका एक्सेलरेशन हुआ, गया, निकला, और सामने कर्नल टकरा गया। फिर क्या करेगा,
फिर थर्मल एनर्जी की वजह से फिर उसका अंदर में वेलोसिटी डेवलप करेगा, वो फिर निकलेगा दूसरा कर्नल से टकराएगा, ऐसा ऐसा होते रहेगा। इससे टकराया, फिर उससे टकराया, फिर उससे टकराया, फिर उससे टकराया, टकराते टकराते उसका एक्सेलरेशन जो था, मतलब पल भर के लिए होता है, ख़त्म हो जाता है, फिर होता है, फिर ख़त्म, फिर होता है, फिर ख़त्म। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे एक्सेलरेटेड लगेगा मगर होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो टकराता है ना, टकराने से पहले पहले तक का जो डिस्टेंस कवर करता है उसको लिखते हैं लैम्डा से। इंपॉर्टेंट बात, अच्छे से ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं फ्री पाथ, और टाउ से डिनोट करते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन। दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगा था उसको कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय टाउ। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू कॉलिजन इज कॉल्ड, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है, मान लीजिए थर्मल एनर्जी का वजह से इसका वेलोसिटी हुआ था u1, ठीक है। टकराने से अब इसका क्या एक्सेलरेशन हो रहा ना भाई, भाई क्या हो रहा, एक्सेलरेशन हो रहा, तो टकराने से पहले पहले उसका वेलोसिटी इंक्रीज करके v1 चले गया, एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a टाउ, ठीक है, टाउ 1 लिख रहे। उसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, उसको 2 लिख रहे, 2 लिख रहे, 2 लिख रहे। सर a क्यों लिखे, क्योंकि a इक्वल्स टू, a किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सब तो उसी में है, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। बात समझ में आया, ठीक है। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नहीं आया, उसी तरह v3, ऐसे करते करते बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था, इतना तक का आ गया, ठीक है भाई। इसको उतार लीजिए, अभी तक का कुछ डेरिवेशन, बात को अच्छे से समझिएगा। एकदम ऊपर वाला फिगर देखिए कि जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए थे, थर्मल एनर्जी का वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी उसका 0। जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो अंदर में देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नेट इक्वल्स टू 0। तो क्या मूव कर रहा है उसमें, जी हाँ, अभी मूव कर रहा है, क्यों, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अब जब हम उसमें देखा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, भाई ये क्या बात है, एक्सेलरेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तब तो वेलोसिटी उसका इंक्रीज होते ही रहेगा, मगर नहीं, एक्सेलरेशन लगता है मगर होता नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉलिजन की वजह से उसका वेलोसिटी वैनिश हो जाता है, फिर से वेलोसिटी डेवलप करता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और वो फिर से जाकर के टकराता है, किससे, कर्नल से टकराता है, और उसका वेलोसिटी फिर से वैनिश हो जाता है। यहाँ पर ये डायग्राम बनाए हैं हम, इसमें बता दिए थर्मल एनर्जी का वजह से जो वेलोसिटी डेवलप हो रहा है वो है u1, और टकराने से जस्ट पहले पहले v1। एंड इन दिस केस में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको कहते हैं फ्री पाथ, और जो टाइम होता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। फ्री पाथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इज द टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन, ठीक है। और यहाँ पर हम पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, सबका यहाँ पर हम उसका किनेमेटिक्स का फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। उतारिए,
इलेक्ट्रॉन्स लगाने के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी मूव कर रहा है। मगर कैसा मूव कर रहा है? निकला कर्नल से टकराया, फिर निकला कर्नल से टकराया, फिर निकला कर्नल से टकराया, फिर निकल के आया यहाँ तक का। तो ये जो यहाँ तक का जो हो रहा है, देखिए कितने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितने स्मॉल हो रहा है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो आ रहा है, इसको कहते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वजह से। अब एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं है। हम क्या किया, इसमें बैटरी लगा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर दायां तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो सीधा सीधे नहीं निकल रहा है। आपको लग रहा है कि सीधा इस तरफ निकल रहा है, नहीं, वो क्या है, इधर उधर टकरा। फिगर थोड़ा सा घुमा दिया, डायरेक्शन चेंज किया, उधर टकराने के बाद अब कहाँ गया, देखिए हल्का सा उधर सरक, हल्का सा उधर सरक रहा है, ऐसे घिसकते घिसकते करके जाएगा, सब तरफ घूर घार के अब उधर गया। मतलब ऐसा 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 होके ऐसा, ऐसे नहीं आया सीधा। अगर इलेक्ट्रॉन के इनिशियल पोजीशन मान लीजिए ओ इस तरफ ए है, ठीक है, तो अब इधर आया, फिर उमा फिर इधर आया। तो ऐसे ऐसे करके वो आहिस्ते आहिस्ते करके डिस्प्लेस हो रहा है। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन। रैंडमली इधर उधर घूर के अब घिसक रहा, ठीक है। तो इसी के लिए इसका वेलोसिटी देखिए कितना कम हो गया, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक। हम लोग इसमें सब इजाज़त नहीं पैरों छूने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको देखिए, इसको इसके साथ कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम डेरिवेशन करा रहे हैं। ये जितना भी इलेक्ट्रॉन्स था सबको मिटा दे, भाई ये पहला इलेक्ट्रॉन मान ले रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये निकला, टकराया, टकरा के फिर इधर आया, ऐसा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ इसका वेलोसिटी u1 है, v1 है, लैम्डा है, लैम्डा 1 टाउ 1, ठीक है। ग्रीन अपना पास रखिए। उसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन है, इधर गया, टकराया, टकरा के फिर इधर आया, इधर टकराया, इसका समझ लिए v2 है, u2 है, लैम्डा 2 टाउ 2, ऐसा करके सारा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका किनेमेटिक्स के क्वेश्चन लिखेंगे, v1 = u1 + a टाउ 1। एक्सेलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम रहेगा। ऐसे करते करते करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी हम यहाँ पर लिख दिया। याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E नेट 0, एवरेज वेलोसिटी 0, ठीक है। व्हेन E नेट इज 0, एवरेज वेलोसिटी इज 0, ठीक है। बैटरी लगा देंगे तब उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। अब आप सबको ऐड कीजिए, क्या करें, ठीक है। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी। ये कब लगा रहे हैं? बैटरी लगा दिया जब तब, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सारा इलेक्ट्रॉन्स का v1 + v2 + v3 + v4 करते करते vn तक का बाई n। बात समझ में आया? अब देखिए
सब V1 का वैल्यू उसमें पुट करेंगे, V2 का वैल्यू, V3 का वैल्यू, Vn का वैल्यू सबका पुट करेंगे। तो उसमें से देखिए U वाला पार्ट एक जगह कॉमन आ जाएगा, है ना। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN, ठीक है। और इसमें से एक को कॉमन ले लीजिए, टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट डॉट टाउ n। सर ये n कहाँ से आया? ये n जो था दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ओके। अब ये क्या चीज़ है सर? ये क्या चीज़ है सर? ये क्या चीज़ है सर? ये है एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी। हाँ बोलो भाई, ये कितना है? 0। ये क्या चीज़ है सर? एवरेज टाइम, है ना। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जितना है उस सबको लिखो भाई, कितना नंबर्स है, ये हो गया एवरेज टाइम। इसको टाउ से लिखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा हो गया a टाउ। अब a का वैल्यू क्या निकाला था? E बाई एम, E बाई एम। a टाउ E बाई एम टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल गया, जिसको हम लोग VD से लिखेंगे खाली। VD इक्वल्स टू E बाई एम टाउ। इसको कहते हैं मोबिलिटी। बस एक टर्म है, इसको याद रखिएगा, इसी को कहते हैं मोबिलिटी टर्म। चलिए उतार लीजिए। तो हो गया, फॉलो भी कर रहा अलीजा शेख का नाम मेरा खाली बदनाम है, काम सभी करते हैं। अरे देखिए फॉलो किया हुआ इसका, बताइए। अलीजा शेख को, हाँ हाँ अलीजा शाह नाम है। अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी। रिलेशन ऑफ I एंड V, इसको याद रखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। I इक्वल्स टू V ना, I इक्वल्स टू V ना। V क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E का मतलब हो गया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये m का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पूरे इलेक्ट्रॉन्स कितना नहीं जान सकते हैं। a का मतलब हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब एक कंडक्टर लगाएं, थोड़ा बड़ा रखते हैं, नीचे ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दो, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उस तरफ जाएगा। ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। सर ये क्या मतलब? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, की वगैरह नहीं करते की, कहाँ से? मतलब बैटरी वो जो सब तो पूरा कंप्लीट सर्किट है। तो अभी सर्किट कैसे बनेगा? देखिए एक बैटरी लगा दी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया।
नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, ठीक है, कहीं पर चार्ज एक्यूमुलेट होके नहीं है, इलेक्ट्रॉन सीधा सीधी ड्रिफ्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। पी क्यू आर एस, ये एक सिलेंडर है, कंडक्टर एक सिलिंड्रिकल चल रहा है ना, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। पूरा बात लिख दे रहे हैं क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं तो अच्छे से समझ में रहे। एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है अगर निकालने बोलेगा, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में, ये पूरा यहां से ये हो गया मेरा ए, ये हो गया ए, ठीक है, और ये पूरा का पूरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हमको, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मतलब एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ठीक। ये जानकारी के इसके यूज अब इसमें नहीं। जो हम बात बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, क्या बताने जा रहे हैं। यहां पर हम दो धारी लाइन दिया है, एक पी क्यू आर एस, मतलब हम इसको एक यहां से काट दिया, समझिए। जब हम इसको काटेंगे भाई, एक सिलेंडर को अगर आप बीच से काटिएगा तो आपको एक छोटा सा सिलेंडर ही मिलेगा, ठीक है। हम बोले भाई इसका लेंथ है dl, इसका लेंथ dl है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में dt टाइम लगेगा। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को ये सिलेंडर को पूरा पास करने में, जितना इलेक्ट्रॉन्स है इस सिलेंडर को पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा, dt। चलिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर तो मेरा समझ में आ गया, ये होता है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम लिख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स पासिंग PQRS in dt time, n into volume, n into volume of PQRS। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट। चलिए, एरिया हो गया A, अब हाइट मतलब क्या हो गया, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, PS। कौन बताएगा? PS। DL है, ठीक, चलो मिटा दे DL। अब बताओ PS। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, एरिया इंटू हाइट। चलिए, एरिया हो गया A, अब हाइट मतलब क्या हो गया, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, PS। कौन बताएगा? PS। DL है, ठीक, चलो मिटा दे DL। अब बताओ PS। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बोलो भाई, स्पीड इंटू टाइम, है ना।
समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो एरिया इनटू लेंथ। अब ये जो लेंथ हमको नहीं पता है, इसका लेंथ क्या होगा, पी एस इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है मेरा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। ये सर टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकाले आप, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स जब निकल जाएगा तो टोटल चार्ज भी निकल जाएगा। तो भाई पूरा इलेक्ट्रॉन्स का तो नहीं निकाल रहे हम, पूरा निकाल रहे अभी नहीं, पूरा नहीं निकाल रहे। अगर पूरा निकालते तो टोटल चार्ज लिखते क्यू। हम कहाँ का निकाल रहे हैं, कहाँ का निकाल रहे हैं, पी क्यू आर एस के अंदर। तो पी क्यू आर एस के अंदर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, डी क्यू इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग इन पी क्यू आर एस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है मेरे इतना सारा, उसको अगर हम उसका चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा। ये मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है मेरा एन ए वी इंटू डी। ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम इंटू ई कर दिया। भाई क्या था भाई, Q इक्वल्स टू एन ई। अब ये n मतलब यहाँ का n नहीं है, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हो गया। अब ये dt को अगर उठा के इसके नीचे लिखे, dq dt इक्वल्स टू n a v e। ठीक है, dq dt क्या होता है, dq dt करंट होता है I, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, v ना। अब मलिक बोलो मन में आया, कैसे किए हम, एक सेक्शन को पकड़े हम देखें कि dt टाइम में करंट जो फ्लो कर रहा है, dt टाइम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से p से s में पास करेगा। तो ये जो सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितना इलेक्ट्रॉन्स dt टाइम में पास कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पासिंग PQRS, एक सिलेंडर है, इन dt टाइम। फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ PQRS। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। ये एरिया हो गया, हाइट का मतलब ये कितना हाइट है, ये लेंथ कितना कवर करेगा, dVd, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज भी पता चल जाएगा, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे E के साथ, dt को नीचे उतारेंगे। आगे ना भाई, पूरा पूरी क्लियर। कहाँ से शुरू किया हम, एक सिलेंडर को लिया अंदर का, देखो उसमें कितना चार्ज पास कर रहा है, वहां से हम निकालेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखो A इक्वल्स टू ई बाई एम टाउ था, ठीक है, V इक्वल्स था, वो BD था, A इक्वल्स टू E बाई एम था, ठीक है, और VD मेरा निकला A टाउ यानी कि E बाई एम टाउ। अभी I निकला मेरा वीना, ठीक है। अब VD का वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है, अब करेंगे हम, इसमें करेंगे आस्ते आस्ते जल्दी। चलिए उतार लीजिए, कॉपी कीजिएगा जल्दी से। कहाँ से शुरू किया है, कुछ नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है सर, इलेक्ट्रॉन बायां से बायां जा रहा है, उस बीच में एक सेक्शन को पकड़ लेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ से dt टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द PQRS, एरिया इनटू हाइट। ये हाइट का ये डिस्टेंस है असल में, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम कर दिया। अब वहां से चार्ज निकालेंगे, चार्ज मेरा पास निकल गया तो करंट भी निकल जाएगा। आइए एक तो मैजिक देखिए दोस्तों, बुजुर्ग और अजीज साथियों, I इक्वल्स टू वीना, हाउ चीप, ठीक है सर। इसमें अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हटाइए और पोटेंशियल डिफरेंस को लगाइए। चलिए हाँ, यहाँ से ये वाला चीज़ लगाइए,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हटाएंगे हम, ठीक है, तो लिखेंगे ई टाउ बाई एम इंटू एना। ई स्क्वायर, एन आगे कीजिए, देखिए नीट आएगा, नीट दीजिएगा ना, एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम ए, अलग रख, ठीक है। नीता सर लड़की का नाम आता है, लड़की ज़्यादा नहीं इधर, ठीक है सर। ये जो इलेक्ट्रिक, चलिए सर, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चलिए दिया हुआ रहता है सबका। ई हो गया इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, चलिए बहुत अच्छी बात। एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। टाउ हो गया टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, देख लेंगे उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सर थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है, एक काम कीजिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना अप्लाई कर रहे हैं वो मेरे को पता है, फॉर्मूला डालने में ना आसानी होगा। तो हम क्या करेंगे, याद कीजिए, E इक्वल्स टू DV/dr, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, तो नहीं पढ़े थे तो फिर पढ़नी होगा, उसके लिए अलग पैसा, सब डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये था, इधर से बैटरी लगाया जैसे लगा हुआ, ठीक है, V लगा हुआ था। लेंथ ऑफ द कंडक्टर है L, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, यहाँ से इस तरफ पास हो रहा है पूरा, कितना, अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। तो क्या होगा फॉर्मूला, V E इक्वल्स टू V/L, है ना, उस हिसाब से रिलेशन था E इक्वल्स टू DV/dr। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, चार्ज, एक चार्ज डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक में L, अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, तो इसलिए कि V/L लिखा। अब आ जाइए, E का जगह में तब क्या होगा, V/L। ओके सर, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कीजिए, I इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ हेलो, ठीक है। अब V/I क्या निकलता है, V/I इक्वल्स टू यहाँ पर क्या निकल रहा है, V/I इक्वल्स टू मिलीलीटर नीता, मिलीलीटर नीता। ये सर जाना पहचाना कुछ लग रहा है, ये कुछ जाना पहचाना देखा देखी लग रहा है सर। V इक्वल्स टू I, ओम्स लॉ, V/I इक्वल्स टू R होता है। अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू देते हैं सर, ये कांस्टेंट वैल्यू कैसा है सर, अभी अब दिखा दे रहे हैं आपको, ब्लू पेन खाली सिर्फ मिल जाए, ब्लू पेन मिल जाए बस, रेड पेन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ये L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कांस्टेंट होता है ना वेरिएबल होता है, कांस्टेंट ही रहता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एम क्या चीज़ है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, मास घटते बढ़ते रहता है, कांस्टेंट रहता है। हाँ बोला कौन, देखो उधर से कौन, ठीक है। ये क्या चीज़ है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, कांस्टेंट टेम्परेचर में ये भी कांस्टेंट रहता है, मोटा पतला तो नहीं होगा, खींचिएगा तब कुछ होगा। टी क्या हो गया, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये क्या था, एवरेज था ना, ये टाउ है, टाउ एवरेज, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट विथ
कांस्टेंट टेम्परेचर, पूरा बात लिखिएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाता है, कैसे बोलिए? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थर्मल एनर्जी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में चलेगा और बहुत ज़्यादा दुम 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 सब तरफ से टकराना शुरू। तो मतलब क्या हो गया, पहले का मुकाबला में अभी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो गया। इसको याद रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घट जाएगा। समझ में आ गया बात? अब ये वाला बात समझ में नहीं आता अगर हम क्लासिकल स्टोरी नहीं बताते तो, है ना? बोलो, है ना? बोलो बोलो। ये क्या चीज़ है सर? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? ये भी तो कांस्टेंट ही होता है। क्या होता है? कांस्टेंट ना होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन क्या चीज़ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी तो कांस्टेंट है, मगर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखिएगा। मतलब सर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या बढ़ा? थर्मल एनर्जी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स बहुत टूटेगा और इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में जाएगा। एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी बढ़ गया, वेलोसिटी भी बढ़ गया, जिसका वजह से ये जो छोटा सा सेक्शन हम लेंगे, इस सेक्शन में मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस रखा, इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस किया, मतलब चार्ज फ्लो किया, चार्ज फ्लो किया, 50 डिग्री कर दिया तो क्या होगा? 50 डिग्री जब हम करेंगे 50 डिग्री, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बहुत इंक्रीज कर गया थर्मल एनर्जी की वजह से। तो और क्या होगा? और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेगा, बहुत स्पीड में जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गया तो इस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन का तादाद भी ज़्यादा पास करेगा। नहीं समझ में आया? स्पीड बढ़ने से नंबर बढ़ेगा। नहीं समझ में आया बात? रमज़ान के टाइम में तोपसिया में देखिएगा, रास्ता में भीड़ लगा हुआ। रमज़ान तो बोल क्या आबादी, जितना आदमी था सब मार्केट में चले गया, तो बहुत आदमी यहाँ से पास कर रहा है। जब स्पीड बढ़ गया तो भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जल्दी इसमें से पास करेगा। जहाँ पहले 10 टो करता था, मान लीजिए अब 20 टो करेगा, तो चार्ज ज़्यादा फ्लो कर रहा कि नहीं इसमें? 25 डिग्री में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया था, 50 डिग्री वेलोसिटी जब बढ़ गया तो 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। पास करेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 20 इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा चार्ज किसमें पास कर रहा है? इसमें ही है, इसमें। एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में बैठा हुआ है, उस यूनिट वॉल्यूम से इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। इनका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर सुकड़ के बैठा हुआ है। इट मीन्स दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू दैट यूनिट वॉल्यूम। When velocity increases, the number of electrons passing through the unit volume also increases. इसी के लिए n is related with temperature. तो all these things are constant. इसी को कहते हैं R, जो कि ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो ब्लू से लिखे